कल हम लोग देखे थे कि एफबीडी वाला एक देखे थे कि एफबीडी में जो सबसे लास्ट में पढ़ रहे थे इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, उसमें आज प्रॉब्लम भी करेंगे और हम लोग देखेंगे कि एफबीडी कैसे ड्रॉ करते हैं। क्योंकि आप जब इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं ना, तो अगर आप एफबीडी सही ड्रॉ कर लिए तो सोचो कि आपका 70% काम हो गया। अगर फ्री बॉडी डायग्राम जिसमें कहाँ नॉर्मल लगेगा, कहाँ फोर्स कैसे डायरेक्शन दिखा दिए नॉर्मल का सही, और जो भी एमजी और जो भी फोर्स लग रहा है बॉडी पे, तो आपका 70% काम वहीं पे हो जाएगा। तो आपको बस एफबीडी सबसे पहले सही ड्रॉ करना है, ठीक है ना। और उसमें भी सबसे ज़्यादा दिक्कत नॉर्मल वॉर्मल में होगा, बट अभी तो हमको नहीं लगता है कि होगा, क्योंकि नॉर्मल तो कुछ नहीं है, जो भी एक्सटेंडेड सरफेस है उसके परपेंडिकुलर लगा देना है। जैसे हम लोग कल बात किए थे कि एक्सटेंडेड सरफेस के परपेंडिकुलर हम लोग को लगा देना है नॉर्मल, और उससे अपना काम हो जाएगा। अच्छा, कल एक बार और हम वो वाला बता देते हैं कि कैसे बताए थे कि ये मान लो कुछ ऐसे रखा हुआ है और यहाँ पे आपका सरफेस ऐसे है, ये आपका सरफेस है और ये आपका नॉर्मल सरफेस है। अब ये फॉरगेट हो जाओ कि अभी सर ये कैसे है। मान लो ऊपर से कोई स्ट्रिंग स्ट्रिंग से कोई लटका हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो नॉर्मल लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, मतलब ये सेंटर से पास होगा। थोड़ा गलत हो गया ये जो नॉर्मल होगा वो कुछ ऐसे लगेगा, क्योंकि इस पॉइंट पे हम लोग को नॉर्मल देखना है। इस पॉइंट के आसपास देखो कौन सा एक्सटेंडेड सरफेस है, तो इस पॉइंट के आसपास ये वाला एक्सटेंडेड सरफेस है और ये वाला एक्सटेंडेड सरफेस है, तो इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। आई होप आप लोग को अब इसमें नॉर्मल में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो चलो यार, अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं यार। अब तो आओ यार, 8 o'clock आप लोग बोले थे ना कि सर दिक्कत हो रहा है क्लास में, तो उसके लिए फिर हम लोग क्लास को 8 to 10 वाला पहले इस एम्प्टी नहीं था, तो अभी शायद बाकी सर का वो क्लास शायद ये था स्लॉट खाली, तो अब से क्लास इसी में चलेगा 8 से 10 इस वीक। तो अगले वीक शायद में भी चेंज हो। इस वीक पूरा तो 8 to 10 ही चलेगा। अगले वीक का कुछ में भी चेंज हो सकता है, वो बता देंगे आपको संडे को, ठीक है। अब नॉर्मल और ये सब लगाना सीख गए होगे, तो आप लोग एक क्वेश्चन करो। अच्छा, और एक चीज बताना है कि मान लो ये स्मूथ था, अभी तक सरफेस अभी तक स्मूथ था, लेकिन अगर रफ भी हो सकता है। अच्छा, रफ वाला आप लोग बाद में करना, अब स्मूथ वाला ही करो, फ्रिक्शन के बाद करवाएंगे। तो मान लो आपका एक फ्री बॉडी डायग्राम का एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये आपका कुछ मान लो ऐसे करके कोई ब्लॉक है, और यहाँ से आपका यहाँ पे रखा हुआ है, ये आपका सरफेस है, और यहाँ पे आपका एक फोर्स लग रहा है, और ये पॉइंट सी है, ये ब्लॉक ए है, ये पॉइंट बी है, और जितना भी कांटेक्ट सरफेस है ना, ऑल कांटेक्ट सरफेस आर स्मूथ। तो आपको इसका एफबीडी बनाना है, हम इसका ऑप्शन दे देते हैं, आप ऑप्शन से बताना कौन सा सही है, ठीक है। लिफ्टिंग हैवी, ठीक है। एफबी ये इसका एफबीडी बनाना है। इसका मान लो ये कुछ प्राय कुछ बार है, तो आपको इस बार पे एफबीडी बनाना है, ठीक है। इस बार पे एफबीडी बनाना है, तो उसका ऑप्शन हम दे रहे हैं। यहाँ पे जो नॉर्मल लगेगा ना, उसको आर ए बी से दिखा रहे हैं। यहाँ जो नॉर्मल लगेगा उसको आर बी भी से दिखा रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल एट बी और इन वर्टिकल डायरेक्शन, नॉर्मल एट ए इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपको दे रहे हैं, आर ए भी मान लो ऊपर लगेगा, आर बी भी ऊपर लगेगा, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है, आर ए भी नीचे लगेगा,
ऑप्शन सी है, आर ए भी नीचे लगेगा और आर बी भी नीचे लगेगा। हम्म, और डी नन ऑफ द अबव। तो इससे इससे आपको भी थोड़ा सा और समझा देंगे। आप लोग एक बार अपने से अटेम्प्ट करो, फिर और हम इसमें समझाएंगे कैसे होता है। अच्छा, एक चीज और आप लोग को पता होगा ना, मान लो ये एक ब्लॉक आपको रखा हुआ है सरफेस पे, तो ब्लॉक पे जब हम ब्लॉक पे क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा। तो ब्लॉक पे नॉर्मल कौन लगाया, ये सरफेस लगाया। तो ब्लॉक भी तो इस पे एक नॉर्मल लगाएगा ना, मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जिसको बोलते हैं। तो ब्लॉक पे नॉर्मल लगाया, तो अगर सरफेस पे भी हम लोग देखेंगे, सरफेस का एफबीडी बनाएंगे, तो सरफेस पे ऐसे करके नॉर्मल दिखाएंगे कि सरफेस पे ब्लॉक नॉर्मल लगाया नीचे के डायरेक्शन में। तो ब्लॉक का एफबीडी इसमें बनाना रहेगा, तो ब्लॉक का एफबीडी में दिखाएंगे नॉर्मल ऐसे लगा। ये सिर्फ ब्लॉक की बात कर रहे हैं, अभी सरफेस को भूल गए। और ये सिर्फ सरफेस की बात कर रहे हैं, ब्लॉक को भूल गए। जब सरफेस से इस पे नॉर्मल ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, तो इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल ये भी सरफेस पे लगाएगा। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट वाला। ये हम इसमें क्या बोले थे कि एफ बी डी एट प्राय बार बनाना है, एफ बी डी ऑफ बार बनाना है, एफ बी डी ऑफ बार। ये जो लकड़ी जो भी रखा हुआ है शेप का, इसका एफ बी डी बनाना है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा। अगर बार किसी ब्लॉक पे लगा रहा है, तो ब्लॉक भी बार पे लगाएगा, इस टाइप से सोच के करो। अब लोगों का बी नॉर्मल इज इक्वल टू वेट फोर्स नहीं होगा, जितना भी फोर्स लगेगा सबके बराबर होगा। अभी यहाँ पे कोई नहीं लग रहा है, तो वेट फोर्स के बराबर हो जाएगा। आगे चल के और भी फोर्स लगेंगे, तो फिर वो उसके बराबर नहीं होगा। आई होप कि अब मैक्सिमम लोगों को समझ में आ गया कि इसमें क्या कैच था। बाकी ये आपका क्वेश्चन था, तो बनाओ यार। ये यहाँ पे ये वाला पॉइंट पे एक्सटेंडेड सरफेस क्या है, ये वाला है। तो ये ब्लॉक इस पे किधर लगाएगा, नॉर्मल नीचे लगाएगा। और ये भी, ये वाला जो बार है, इस पे किधर लगाएगा, ऊपर लगाएगा। मतलब अगर एफ बी डी ऑफ ए बोलता, तो ए ऐसे अगर के आपका जो बॉडी है, उसमें नॉर्मल कैसे लगाता है, ऐसे करके लगाता। ठीक है। तो यहाँ वाला पॉइंट में क्या है, सरफेस इस पे कैसे नॉर्मल लगाएगा, ऊपर लगाएगा। तो हम प्राय बार का एफ बी डी बोले थे। तो ये जो बार हम ऐसे करके बनाए हैं, जो भी है, यहाँ पे आपका नॉर्मल आर बी भी लगेगा, जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा। और यहाँ पे देखो, ये इसमें ऊपर लगा रहे, तो इसमें वो ब्लॉक किधर लगाएगा, नीचे की ओर पुश करना चाहेगा इसको। आर ए भी को ऐसे लिखाएंगे। तो आपका जो ऑप्शन है बी सही है। अभी ऐसा कोई लोग जिसको समझ में नहीं आया कि ये कैसे लगा, और ए का एफ बी टी जब बनाएंगे, तो उसमें आर ए भी इधर इस डायरेक्शन में दिखाएंगे। ऐसा कोई लोग जिसको ये समझ में ना आया हो। ऐसा कोई लोग जिस एक सेकंड यार, ये किसी को कुछ डाउट इसमें दिख गया हो कि सर ये नहीं समझ में आया, कुछ ऐसे लोग अभी बता दो यार। ये फिर बाद में ये नहीं कि सर वहां पे बताए थे नहीं समझ में आया। क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। क्वेश्चन क्या नहीं समझ में आया राहुल, आपको हम एफबीडी सिर्फ ड्रॉ करने बोले हैं। ठीक है, हम एक बार रिपीट करते हैं इसको। एक सेकेंड यार। देखो, ये आपका क्वेश्चन था। इसमें हम बोले कि ये लकड़ी का टुकड़ा, मान लो ये कुछ लकड़ी का टुकड़ा है, इसको बार वुडन वुडन बार लिख दो। तो इसमें हम लोग को एफबीडी बनाना है, इस वाले वुडन बार का। ठीक है। तो नॉर्मल का डायरेक्शन हम कल देखने के लिए बताए थे।
कि जो भी एक्सटेंडेड सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस वाले पॉइंट पे, अच्छा इससे पहले हम एक और कंसेप्ट बताए कि जब भी दो बॉडी कांटेक्ट में है तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है। मान लो यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, देखो इसको नहीं समझ में आया था, राहुल को नहीं समझ में आया था, तो यहाँ पे मान लो राहुल खड़ा है और यहाँ पे आशीष खड़ा है और यहाँ पे एक और लड़का है, वो आशीष खड़ा है। इन दोनों का हाथ एक दूसरे को धक्का दे रहा है, तो आशीष जितना, और दोनों धक्का दे रहा है, ना राहुल पीछे जा रहा है ना आशीष पीछे जा रहा है। मतलब ऐसा धक्का दे रहा है कि जितना राहुल आशीष को धक्का दे रहा है उतना ही आशीष राहुल को धक्का दे रहा है। तो आशीष पे जब हम एफबीडी बनाएंगे तो क्या बोलेंगे, आशीष को जो है राहुल, अच्छा इसका हाथ ऐसे नहीं था ना, इसका हाथ ऐसे था, तो हम बोलेंगे कि जो राहुल है वो आशीष को इस डायरेक्शन में पुश पुश कर रहा है, मान लो एफ फोर्स पे। अब चूंकि आशीष भी मूव नहीं कर रहा है और राहुल भी मूव नहीं कर रहा है, तो राहुल को भी उतना ही फोर्स हमको दिखाना पड़ेगा कि जो आशीष है वो भी राहुल को इतना ही फोर्स से एफ से इधर धक्का दे रहा होगा। आप लोग समझ रहे हैं ना, फोर्स बराबर है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो यही केस यहाँ भी कर रहे हैं हम लोग, दोनों बॉडी मूव नहीं कर रहा है तो जितना ये नॉर्मल लगाएगा उतना ये भी नॉर्मल लगाएगा। तो वही केस यहाँ भी कर रहे हैं कि जब यहाँ पे दोनों इक्विलिब्रियम में है तो जितना ये नॉर्मल इसको ऊपर डायरेक्शन में लगाएगा, ए वाला बॉडी पे जो नॉर्मल ये बार ऊपर के डायरेक्शन में लगाएगा, उतना ही नॉर्मल जो है ये वाला जो ब्लॉक है वो बार पे नीचे की डायरेक्शन में लगाएगा। क्योंकि चीजें सब इक्विलिब्रियम में है तो हमको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे बी पॉइंट भी कांटेक्ट पॉइंट है, इस पॉइंट में भी आप देखो कि एक्सटेंडेड सरफेस कौन सा है, एक्सटेंडेड सरफेस कौन सा है यहाँ पे, एक्सटेंडेड सरफेस ये वाला है, तो इसके परपेंडिकुलर लगा दिए, तो नीचे वाला जो सरफेस है वो इस बॉडी पे ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल लगाएगा। तो बस वही था, इस वाला ऑप्शन में आपको डायरेक्शन सही लग रहा है तो यही वाला हो गया। आई होप कि अब किसी को कोई डाउट नहीं है, और है तो अभी भी पूछ लो। हाँ सर ये वाला डाउट है, मेरे हिसाब से अब नहीं होगा। ठीक है ना। ठीक है। ये भी एक्सपायर, चलो ठीक है, और एक एफबीडी बनाओ। ये आपका ये टच है ना, ये एंगल थीटा है, ओके पॉइंट सी है, ये कांटेक्ट पॉइंट, ये कांटेक्ट पॉइंट बी है, ये ओ है, और जो स्पेयर, ये स्पेयर का जो वेट है वो डब्लू दिया हुआ है, स्पेयर का वेट जो है वो डब्लू दिया हुआ है। और जितना भी सरफेस है, ऑल सरफेस आर फ्रिक्शनलेस। इसका एफबीडी बनाओ आप लोग जल्दी से, इसका ऑप्शन दे देते हैं, कौन सा सही होगा वो बता देना आप लोग। R1 यहाँ लग रहा है, W1 यहाँ लग रहा है, सब सेंटर से पास करेगा, ये R1 R2 जो भी हम दिखा रहे हैं, और ये R2 लग रहा है, और ये जो एंगल है R2 और इसके बीच में ये 90 माइनस थीटा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन है, तो आपका W यहाँ लग रहा है, R1 ऐसे नहीं, R1 बाहर लग रहा है, आपको ये स्पेयर पे बनाना है पीटी। R2 यहाँ लग रहा है और ये जो एंगल है ये है थीटा,
सी जो ऑप्शन है वो डब्लू यहाँ लग रहा है, R1 यहाँ लग रहा है, R2 यहाँ लग रहा है और ये एंगल है थीटा। और डी ऑप्शन जो है वो डब्लू यहाँ लग रहा है, R1 यहाँ लग रहा है, R2 यहाँ लग रहा है और ये जो एंगल है वो है 90 माइनस थीटा। चलो इसको बताओ जल्दी से। अब ये एंगल वेंगल निकालना तो ये तो आना ही चाहिए आपको कि ये थीटा है तो वो कितना एंगल होगा इस टाइप से। एक बार ट्राई करो अपने से। सब कोई ट्राई करेगा जितने भी लोग बैठे हैं। सब लोग ट्राई करेंगे ABCD जिसका भी आ रहा है। अगर मेरे को लगेगा कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर हम उसको होमवर्क दे देंगे। बट आई मेरे को चाहिए कि सबको इसको ट्राई करे। चलो इसको सबको, थीटा एंगल 60 है तो R2 का एंगल 30 होगा। अब ये सब आप लोग मैक्सिमम लोगों का A आ रहा है। खैर जिसका अभी जो आ रहा है हम इसका आंसर कल बताएंगे। सब कोई बनाएगा और हम कल व्हाट्सएप पे रैंडमली क्लास में नाम पूछ पूछ के भी बुलाएंगे एक दो को कि तुम बताओ क्या बनाए हो। ऐसे अटेम्प्ट नहीं करोगे, जिसने जो भी बनाया है एक बार कल आप लोग फिर से देख लेना आने से पहले कि ये सही है कि नहीं। सही मतलब अपने हिसाब से, बाकी हम बताते हैं। खैर आई होप अब वीडियो एंगल वाला के लिए हम छोड़े हैं, बाकी तो हमको पता है कि R1 R2 आप लोग लगा ही लोगे। एंगल के लिए हम छोड़ दिए हैं। और एंगल अब सही से देख के आना, एंगल कैसे लगेगा। R1 R2 तो लगा ही लोगे, बस ज्योमेट्री है यार। अब ज्योमेट्री तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ज्योमेट्री वाला थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है बट ठीक है। इत्मीनान से थोड़ा करना घर में बैठ के सोच के। अभी छोड़ दो, नॉर्मल का हो गया। अब चलो एक तो क्वेश्चन देख लो यार जल्दी से। एक और देते हैं, FBD ही बना लो एक और। उसके बाद हम लोग एक दो क्वेश्चन करेंगे। और वो क्वेश्चन भी हमारा जो रहेगा ना अब वही रहेगा, फोर्स बैलेंस मोमेंट बैलेंस, फोर्स बैलेंस मोमेंट बैलेंस। किसी
एक अबाउट किसी एक पॉइंट के अबाउट हम लोग मोमेंट लेंगे और उसको बैलेंस करेंगे। तो अब आप लोग एफबीडी में जो भी फोर्स रहेगा वो तो दिखाना ही रहेगा ना। मान लो कोई केबल कोई रस्सी रहा तो रस्सी में टेंशन लगाना होगा, तो वो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम बताएंगे। नॉर्मल तो सबसे बेसिक है, ये तो आना ही चाहिए, ये नहीं आएगा तो फिर तो क्या ही मतलब है। तो अब है यूनिफॉर्म। ठीक है, इसका ये कर लोगे तुम यार, यही बहुत आसान है। चलो एक क्वेश्चन लिखो आप। बीडी तो सिर्फ ऐसे ही वो वर्ल्ड कप के पहले वार्म अप नहीं चलता है, वो वार्म अप है। अब ये चलो ये सब क्वेश्चन करो, यही सब असली क्वेश्चन है। ए बीम ए बी सी ऑफ लेंथ एल hinge at end A and roller supported at end B and C with an inclined load P at B, find reaction in terms of P। ये आपको कोई बीम है, ये आपका यहाँ पे हिंज सपोर्ट है। अब हिंज सपोर्ट को आप बहुत तरीके से दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हो और एक तरीका और था उससे भी दिखा दिया। आपका रोलर सपोर्ट है, यहाँ पे आपका एक फोर्स लग रहा है P, और ये जो आपका एंगल है, ये एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है ये L/2 है, और पूरा जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का वो लेंथ L है। तो आपको बताना है कि रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ P। यहाँ पे देखो, अब हम बताए थे कल भी, ये हिंज सपोर्ट है तो यहाँ कैसे रिएक्शन लगेगा, दो रिएक्शन लगेगा। एक ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा जिसको मान लो ए भी दिखा देते हैं, और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा जिसको मान लो हम ए हॉरिजॉन्टल दिखा सकते हैं। अब कोई पूछेगा सर इधर ही क्यों दिखा है, आपको जिधर मन है दिखाओ। हम इस वाले को इसमें ये जो आपका बीम रखा हुआ है इसमें हम लोग फोर्स और मोमेंट बैलेंस करेंगे, ठीक है ना। तो आपको हम दिखा दें कि ऊपर और इधर लग रहा है, आपको जिधर मन है दिखाओ, आंसर अपने नेगेटिव आ जाएगा। तो आप समझ जाना जिधर हम दिखाए हैं उसके उल्टा लगेगा, और यहाँ पे रिएक्शन लगेगा आर सी। तो हमको आर ए बी आर ए एच और आर सी निकालना है इन टर्म्स ऑफ पी। क्वेश्चन क्लियर है सबको? कोई ऐसा जिसको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया कि क्वेश्चन में क्या निकालने बोल रहा है? क्वेश्चन क्लियर है ना? फाइंड क्या लिखे हैं? फाइंड रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ पी। रिएक्शन मतलब नॉर्मल ही होता है। रिएक्शन आर एक्शन लिख दिया है ना, रिएक्शन ये होता है रिएक्शन, इसी को आर एक्शन लिख दिए हैं। कोई ऐसा लड़का जिसको क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है, क्वेश्चन में क्या पूछा है? कोई ऐसा व्यक्ति जिसको क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है? यार तुम लोग यार सुनो तो लिखो यार। क्वेश्चन में रिपीट। शिवम, देखो शिवम, इसमें हम लोग लिखे हैं कि फाइंड रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ पी। पहले भी ऐसा क्वेश्चन करवाए थे जिसमें हम लोग निकालते थे फोर्स। इसमें भी हम लोग बैलेंस ही करेंगे फोर्स और मोमेंट को। रिएक्शन हम सिखाए थे कि एक हिंज वाला होता है और एक रोलर होता है।
तो हम कल ही क्लास के स्टार्टिंग में बताए थे, जो हिंज सपोर्ट होता है उसमें दो रिएक्शन लगता है। रिएक्शन माने नॉर्मल भी आप लोग समझ सकते हो अभी के लिए। एक हॉरिजॉन्टल में भी मूव नहीं होने देता है हिंज वाला, और वर्टिकल में भी मूव नहीं होना देता है जहाँ हिंज किया रहता है। तो इसमें एक वो हॉरिजॉन्टल में भी एक फोर्स लगता है और एक वर्टिकल में भी रहता है, और ये जिसको जो कहता है रोलर सपोर्ट, ये एक्स डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री है। तो इसमें जो है सिर्फ एक वर्टिकल में फोर्स लगता है। ठीक है, तो ये चीज है। अब चलो अब इसको बनाते हैं। उसको आप लोग ट्राई करोगे क्या? ट्राई करो आप भी लोग अपने से, बाकी हम एक अभी बता देते हैं। देखो यार, ये सब प्रॉब्लम में ना आपको फोर्स और मोमेंट ही बैलेंस करना है, बाकी कुछ रहता है नहीं। तो जैसे कि हम इसको बनाते हैं, आप लोग देखो। बार को हम ऐसे करके ऐसे दिखा देते हैं छोटा सा। ठीक है, तो पी का पहले पी फोर्स को तोड़ लो। तो इधर क्या लगेगा? इधर लग रहा है, मतलब नीचे की ओर क्या लगेगा? पी कॉस 60। कॉस 60 कितना होता है? 1/2, मतलब पी बाई टू। इधर कितना लगेगा? पी साइन 60, मतलब √3/2। इसको जब करोगे तो ये आ जाएगा 0.866 पी आएगा। तो जो भी फोर्स है उसको पहले हम लोग कंपोनेंट में तोड़ लिए। नहीं, पी के टर्म में ही निकालना है। तो क्वेश्चन पढ़ो ना, फाइंड रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ पी। अब लोग क्वेश्चन देखते नहीं हो यार। फाइंड रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ पी, उससे क्या मतलब? पी तो कुछ भी दे दो, उससे सही होगा। हो गया। तो हम बताए थे मैकेनिक्स में दो ही चीज करते हैं, एक फोर्स बैलेंस करते हैं, समेशन ऑफ फोर्स जीरो, और समेशन ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट जीरो। किसी भी पॉइंट के अबाउट जीरो करते हैं। तो यही दो काम हम लोग पूरे मैकेनिक्स में करेंगे। तो ये मान लो ए पॉइंट था मेरा, और ये सी पॉइंट था, और ये बी पॉइंट था मान लो मेरा। तो क्या करेंगे हम लोग? किसी के अबाउट भी मोमेंट लो। अच्छा, अब मोमेंट कैसे सर ले, किसके अबाउट लें? तो उसके अबाउट लो जिससे आपको बेनिफिट होगा। अब हमको क्या यहाँ निकालने बोला है? आर सी, मतलब रिएक्शन एट सी। तो अगर हम इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लेते हैं, अब देखो 3 पॉइंट है हमारे पास, तीनों में तो किसी के अबाउट मोमेंट ले सकते हैं। हाँ, ऑब्वियसली ले सकते हैं। लेकिन देखो, यहाँ पे आर ए भी ऐसे लगाए हैं, आर ए एच ऐसे लगाए हैं, और यहाँ पे आपका दो फोर्स लग रहा है, एक नीचे की ओर लग रहा है और एक इधर लग रहा है, और यहाँ पे फोर्स आपका ऐसे लग रहा है। तो उस पॉइंट के अबाउट मैक्सिमम टाइम मोमेंट लेना जहाँ अननोन फोर्स सबसे ज्यादा हो। देखो यहाँ पे 3 पॉइंट है ए बी सी। सबसे ज्यादा अननोन फोर्स कौन सा पॉइंट के अबाउट है, बताओ तो। सबसे ज्यादा अननोन फोर्स किस पॉइंट पे लग रहा है? ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, या सी पॉइंट पे? लिखो यार चैट में जल्दी जल्दी। आप लिखोगे फिर 10 सेकंड बाद यहाँ अपीयर होता है, तो थोड़ा स्पीडी लिखो। हिंज ए पॉइंट के अबाउट है, तो ए पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट जीरो कर दो। इससे क्या होगा कि आर ए बी और आर ए एच जो है उसका मोमेंट ऑलरेडी जीरो आ जाएगा। क्योंकि उसी पॉइंट के अबाउट पास कर रहा है, उसका मोमेंट क्या आएगा? समझ रहे हो ना? तो इससे क्या होगा कि आपका दो फोर्स एलिमिनेट हो गया, आर ए बी आर ए एच। पी फोर्स अननोन है, तो पी फोर्स का जो भी मोमेंट आएगा और आर सी फोर्स का जो भी मोमेंट आएगा, तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग को आर सी आ जाएगा। आर सी आ जाएगा, उसका हम लोग फोर्स बैलेंस कर लेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। इससे मेरा आर ए, मतलब आर ए बी और आर ए एच आ जाएगा। तो कोई करके बताएगा जल्दी से? कोई करके बता सकता है जल्दी से कि कैसे? कोई बता दो आंसर यार, आर सी और ये आर ए एच और आर, ये कितना आएगा? मोमेंट बैलेंस करो तो ए पॉइंट के अबाउट, देखते हैं कितने लोगों को मोमेंट बैलेंस करना आता है। बस मोमेंट लिखो, ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिखो तो, और उसको जीरो कर दो। ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिखो सब अपने कॉपी में अभी तुरंत। यार हम क्लास में देखो इतना टाइम इसीलिए देते हैं कि आप लोग क्लास में सीखो, वरना मेरे को तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, हम सॉल्यूशन लिख देंगे आप लोग उतार के बस हो जाएगा, लेकिन वैसे सीखोगे नहीं यार। मेरा काम है सिखाना। क्वेश्चन तो आपको कहीं पे भी बहुत सारा मिल जाएगा, नेट पे भी सर्च करोगे तो, सिर्फ टॉपिक का नाम डाल के सर्च करोगे तो बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। बट उससे क्या ही, कितना ही फायदा होगा वो आपको भी पता है।
लिख रहे हो ना? ए पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट लिखने बोले हैं। अब मेरे पास क्लासरूम रहता तो हम कॉपी भी जाके देख सकते थे, बट अभी हम कॉपी नहीं देख सकते हैं। बट आप लोग ईमानदारी से काम करो, बच्चे नहीं हो आप। P/4। गुड। गुड भूपेश। हाँ, वो तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है आशीष, तुमको समझ में आ ही रहा है ना, तुम फाइंड तो नहीं कर पा रहे हो। मोमेंट लिखने बोल रहे हैं पॉइंट के अबाउट, तो उसमें भी आदमी लोग को दिक्कत हो रहा है, बताओ। मतलब ऐसे करके कुछ बॉडी है, मान लो इसको और सिंपल कर देते हैं। यहाँ पे बॉडी है, यहाँ पे P/2 लग रहा है फोर्स, और इधर एक फोर्स लग रहा है, और यहाँ RC लिख रहा है, और यहाँ L/2 है डिस्टेंस, और ये पूरा L है। शिवेंद्र सही, जिसका भी P/4 आ रहा है बहुत अच्छा, तुम लोग अच्छा सीख रहे हो। यार मोमेंट तो अब लिखो यार। इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट क्या लिखेगा? इस वाले फोर्स का कोई मोमेंट आएगा या तो इसी इसी से पास हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि ये वाला फोर्स तो यही पॉइंट से पास हो गया। P/2 का मोमेंट क्या आएगा? P/2 इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर? L/2। डायरेक्शन कैसे लिखोगे इसका? ये नीचे लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है नीचे, और इसका ऐसे बन रहा है, मतलब ये क्या हो गया? क्लॉकवाइज। इसका क्लॉकवाइज। RC का क्या हो जाएगा? ये ऐसे इंटू एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस RC इंटू L एंटी क्लॉकवाइज, इक्वल टू जीरो करने बोले थे। अब एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, किसी को पॉजिटिव मानो तो एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला जब उधर जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो RC कितना आ जाएगा? P/4। अब ये एक लाइन का इक्वेशन है, मोमेंट स्टार्टिंग दिन से सिखा रहे हैं, और ये 3-4 लोगों का ही आ रहा है, तो फिर यार ये सब तो आप करना होगा ना। इसका एक ही दो रीजन हो सकता है कि आप लोग या तो रिवीजन नहीं कर रहे हो। देखो आंसर जिसका आने वाला है, दूसरी आंसर कितना अच्छा आंसर ला रहा है भाई, कितना अच्छा लग रहा है आंसर देख के। बाकी लोग क्या वेट कर रहे हैं क्या? हम करेंगे, कितना बार हम मोमेंट लिखे हैं, कितना बार सिखाएं। ये सवाल इस एक लाइन लिखने में मतलब क्या दिक्कत हो रहा है बताओ? क्यों नहीं लिख पा रहे हो ये एक वाला लाइन? अब एक एक लाइन का मान लो आप लोग नहीं लिखोगे तो फिर तो यार कैसे, मतलब मेरे को भी मजा नहीं आएगा यार। फिर हम इससे भी और सिंपल सिंपल फिर हम इसी में चलते रहेंगे कि यहाँ फोर्स लग रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये आर है, तो बताओ मोमेंट कितना होगा। फिर हम आर को एक बार एक देंगे, फिर एक बार दो देंगे, फिर एक बार तीन देंगे, फिर फोर्स को एक बार दो देंगे, तीन देंगे, चार देंगे, और आप लोग भी आंसर निकाल के खुश रहना कि हाँ सब आ रहा है मेरे को। तो जो लोग क्लास में है या जो कर रहे हैं उनका देखो आंसर आ रहा है, जो भी सही से कर रहे हैं। बाकी लोगों को, मेरे को भी आइडिया नहीं लग रहा है कि आप लोग क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं अब एटलीस्ट मोमेंट। और ये इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, अभी तो आगे वाला क्वेश्चन में हम और मोमेंट इधर उधर कुछ और भी लगा के दे सकते हैं। खैर, यार देखो पढ़ाई करने आए हो यार, पढ़ो। अब 8 बजे आप लोग जग रहे हो तो उसका कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए, मतलब कुछ तो होना चाहिए ना, ऐसे फिर क्या ही मतलब रह गया क्लास का। और आप लोग भी पैसा जो भी दिए हो कोचिंग इंस्टीट्यूट को है। तो देखो यार, कहाँ जहाँ अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो क्लास में हम यहीं पे हैं, पूछो कि सर ये वाला पॉइंट पे प्रॉब्लम आ रहा है इसलिए नहीं लिख पाए। मेरे को भी समझ में आएगा, अच्छा इसलिए इसलिए नहीं लिख पाया। कई बार होता है कि हिम्मत नहीं होता है या कुछ भी, तो वो यहीं पे कर लो। अभी गलती होने से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे P/2 लग रहा था, और इस डायरेक्शन में मेरा 0.866 P लग रहा था। यहाँ पे RC जो लग रहा था वो हम लोग निकाल लिए थे, P/4 आएगा। ठीक है ना? अब कुछ नहीं है, समेशन वाई डायरेक्शन में फोर्स जीरो कर दो। वाई डायरेक्शन में क्या क्या लग रहा है? RAV लग रहा है, RAV प्लस P/4, ऊपर है तो दोनों को प्लस, ऊपर वाले को मान लो पॉजिटिव कर देते हैं और नीचे वाला को नेगेटिव, माइनस P/2, इक्विलिब्रियम में है तो जीरो। यहाँ से कितना आ जाएगा? RAV, उधर P/2 माइनस P/4, P/4 ही आ जाएगा ना। P/4 ही आ जाएगा। और ये पॉजिटिव आया, मतलब जो डायरेक्शन हम लोग दिखाए हैं वो सही है, ऊपर की डायरेक्शन में ही लगेगा। अब हॉरिजॉन्टल में फोर्स जीरो कर दो, Fx जीरो कर दो, तो कितना आ जाएगा? RAH इक्वल टू, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, मतलब सिंपल है, ये 0.866 होगा। बस हो गया, सारा रिएक्शन फोर्स आ गया। अब इसी को नेट RA लिखना होगा।
तो आर ए क्या लिख देंगे, मतलब यहाँ पे नेट रिएक्शन फोर्स लिखना होगा, तो अंडर रूट आर ए बी का स्क्वायर प्लस आर ए एच का स्क्वायर। तो ये आप लोग कर लें कैलकुलेटर से, 0.866 पी का स्क्वायर और प्लस P/4 0.25 पी का स्क्वायर। इसको जब कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो ये 0.90 पी आ जाएगा। मतलब रिजल्टेंट जो है वो आपका यहाँ पे कैसे कैसे फोर्स लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है और एक फोर्स ऐसे लग रहा है, तो रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा। हॉरिजॉन्टल फोर्स को क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस करोगे, सारा तो फोर्स ही बैलेंस है। ठीक है, और अगर ये एंगल थीटा रहता तो ये थीटा कैसे निकलता, ये वाला क्या है आर ए एच, नहीं सॉरी, ये आर ए बी और ये है आर ए एच। तो अगर ये वाला थीटा निकालना रहता तो कैसे डिफाइन करते, टेन थीटा इक्वल टू आर ए बी बाय आर ए एच। वैसे आप लोग टेन थीटा डिफाइन कर सकते थे, ये वाला एंगल अगर निकालने के लिए बोलता तो। यार कोई ऐसा लड़का जिसको समझ में ना आया हो कुछ, वो जल्दी से 10-20 सेकंड के अंदर कमेंट कर दो कि सर ये वाला फोर्स कैसे बैलेंस किया, ये नहीं समझ में आया। आर सी निगेटिव होगा, क्यों निगेटिव होगा, जब हम जो डायरेक्शन दिखाए थे और वो पॉजिटिव आ गया तो फिर नेगेटिव क्यों होगा। एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो किसी एक को ही पॉजिटिव करोगे ना, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लो तो क्या लिखोगे, आर सी इंटू एल पॉजिटिव माइनस P/4 वो एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव इक्वल टू 0। तो आर सी यहाँ से आ जाएगा P/4। खान से आया। अरे भाई तरुण क्यों नहीं आएगा भाई, तुम हॉरिजॉन्टल में फोर्स कौन कौन सा लग रहा है यार, तुम ध्यान वान रहता है कि नहीं क्लास में। हॉरिजॉन्टल में दो को फोर्स ही लग रहा है, आर ए एच इधर लग रहा है और इधर 0.866 पी लग रहा है। अब 0.866 पी कहाँ से आया, तो वो पी जो लग रहा था उसका कंपोनेंट तोड़े, P cos 60 P sin 60। एल एल कटा ना भाई, फोर्स में फोर्स का यूनिट क्या होगा, फोर्स फोर्स के बराबर होगा ना। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.